हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। गुड्स गार्ड का रायपुर डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर है। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद पटेल आज और एक प्रीवियस ईयर का गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये अपना पेपर जो है ये अपना 27/6/2021 का, ठीक। और ये अपना रायपुर डिवीज़न मंडल का पेपर है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का है, और ये गुड्स गार्ड का पेपर है, ठीक दोस्तों। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि स्लिप साइडिंग का प्रावधान वहाँ अनिवार्य है जहाँ ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में कितनी खड़ी होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1/100, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल पारित करने के लिए अग्रिम प्राधिकार कौन सा मेमो दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अपना 369 T369, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाधित लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेमो दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अपना 509, ठीक, T509। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ तक संभव हो हॉट एक्सल वाली ट्रेन को लेना चाहिए, तो कहाँ लेना चाहिए, आप भी जानते हैं कि इसको हमेशा मेन लाइन में लेना चाहिए, लूप लाइन में नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पावर ब्लॉक दिया जाता है, तो पावर ब्लॉक किसे दिया जाता है, तो ट्रैक्शन लोको कंट्रोल, ठीक। पावर ब्लॉक किसको दिया जाता है, ट्रैक्शन लोको कंट्रोल, मतलब टीएलसी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये शायद गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का टीपीसी ट्रैक्शन पावर ब्लॉक दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, ये गलत है, ये दिया जाता है टीपीसी विद सेक्शन कंट्रोलर को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डबल लाइन पर LSSSM से परे शंटिंग करने के लिए क्या लेंगे, तो ये लेंगे अपन फॉरवर्ड ब्लॉक लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिन के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट कितने मिनट इंतज़ार करके आगे बढ़ता है, तो ये बढ़ता है 1 मिनट वेट करेगा, फिर लॉन्ग सीटी बजाते हुए उसको पार करेगा, ठीक दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एलिमेंट्री सेक्शन के एक हिस्से या उपभाग पर OHE आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशनों पर काय का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आइसोलेटर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सेन वैगनों के माध्यम से कोयले की हैंडलिंग से संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा अपना स्टेकर, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इनमें से क्या सामान्यतः क्रू लॉबी में आवश्यक सामान में नहीं पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा अपना एक्सीडेंट चार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दूसरा चेतावनी बोर्ड OHE खंभे पर उस स्थान से कम कितनी दूरी पर लगाया जाता है जहां न्यूट्रल अनुभाग शुरू हो जाता है, तो ये लगाया जाता है 250 मीटर दूरी पर, ठीक, 250। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्रिस यानी CRIS का फुल फॉर्म क्या है, तो CRIS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम,
सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ब्लॉक लाइन में ट्रेन को लाने के लिए कौन सा सिग्नल दिया जाता है? तो ब्लॉक लाइन में गाड़ी को लेने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल को दिया जाता है, जो कि ये पीले कलर का होता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, LSB का मतलब क्या होता है, यानी LSB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। LSB का फुल फॉर्म होता है शंटिंग लिमिट बोर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। LC गेट यानी मानव युक्त या मानव रहित गेट से WL बोर्ड की दूरी कितने दूरी पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अपना 600 मीटर की दूरी पर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गेट सिग्नल 1 कौन सा सिग्नल है? तो गेट सिग्नल 1 जो है वो है अपना स्टॉप सिग्नल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर रखा जाता है? तो इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, B क्लास ओडिसी के इंटर रेलवे मूवमेंट की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है P सियोम के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एंटी टक्कर डिवाइस मार्ग रेडियो संचार के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करता है जब वे कम से कम कितने मीटर के रेडियल रेंज के साथ होते हैं? तो इसका हो जाएगा अपना 3 किलोमीटर। ADC एंटी कॉलिजन डिवाइस। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। यातायात प्रवाह पहले से ही कितने दिनों तक संभावित यातायात प्रवाह इंटरचेंज बिंदुओं के बारे में जानकारी देता है? तो ये देता है अपने को कम से कम 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 21 है। भारतीय रेलवे के व्यापार और परिचालन पहलुओं को संभालने के लिए 1964 में गठित IRTS भारतीय रेलवे सेवा है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? इसका हो जाएगा D, ये ट्रैफिक सेवा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रायपुर मंडल में किस सेक्शन में बिना गार्ड के मालगाड़ियों को चलाने की अनुमति है? तो ये देखिए दोस्तों, ये डिवीज़न रायपुर डिवीज़न का क्वेश्चन है, इसलिए कभी कभी डीपली एक आध क्वेश्चन कर देता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा अपना MAXDRZ। ठीक, इस सेक्शन में मालगाड़ियों को बिना गार्ड के चलाने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रायपुर डिवीज़न में मेन लाइन की लंबाई लगभग कितनी है? तो रायपुर डिवीज़न में मेन लाइन की लंबाई लगभग जो है वो है 147 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रीमियर एयर ब्रेक बॉक्सन न्यूनतम परसेंटेज से प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर होना ही चाहिए। गाड़ी चालू करते समय कितना BPC होना चाहिए प्रीमियम गाड़ी में? तो इसका हो जाएगा अपना 95%। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीमियर CC रेक की BPC की वैधता कितने किलोमीटर या कितने दिन होना चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 दिन या 7500 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि SECR में निम्नलिखित CC रैक में कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है?
तो SECR में कौन सी रैक नहीं बनाए रखा जाता है? तो इसका हो जाएगा लाइन HL, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। रात के दौरान एक ART शुरू करने के लिए लक्ष्य समय कितने टाइम के अंदर अंदर ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को निकालना पड़ता है सिंगल लाइन में? तो ये हो जाता है इसका अपना 45 मिनट। ठीक। ART भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में किस नदी के ऊपर से विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? तो ये तो दोस्तों आप भी जानते होंगे, ये बना है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। VYZI की अधिकतम गति और कोल्ड लाइफ कितनी है? तो VYZI एक ब्रेक वैन है। ठीक। इसकी गति और ये हो जाएगी 100 किलोमीटर और 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। VYZI का POH हर सालों में किया जाता है, तो कितने सालों में किया जाता है? तो ये किया जाता है अपना हर 2 साल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर में के कितने mm की अनुमति है? मालगाड़ी के लोकोमोटिव में मतलब इंजन में कितने तक का फ्लैट टायर चला सकते हैं? तो ये चला सकते हैं 50 mm तक का। ठीक। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एडवांस स्टार्टर ऑफ स्थिति को के साथ इंटरलॉक किया गया है? तो ये किया गया है एडवांस स्टार्टर को किसके साथ इंटरलॉक किया गया है? तो ये किया गया है सबके साथ, इन सभी के साथ, जैसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, एक्सल काउंटर और ट्रैक सर्किट, इन सभी के साथ इंटरलॉक किया जाता है किसको? एडवांस स्टार्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। IB सिग्नल को किस लाइन सेक्शन में प्रदान किया जाता है? IB को किस लाइन सेक्शन में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है सिंगल एंड डबल लाइन में, दोनों में IB सेक्शन को प्रदान किया जाता है, IB सिग्नल को। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलोइंग मार्ग में स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने SM को किस प्रकार से सिग्नल दिखाएगा? रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलोइंग मार्ग के स्पष्ट खड़ी है मतलब क्लियर करके खड़ी है, तो इसका हो जाएगा 34 का A, सफ़ेद लाइट दिखाएगा। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। A वर्ग ODC की अधिकतम गति कितने किलोमीटर होती है? ये हो जाती है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। रेत कुबड़ में प्रवेश सैंड हम्प में प्रवेश करने वाली ट्रेन दुर्घटना का किस प्रकार का होता है? तो सैंड हम्प में प्रवेश करने वाली गाड़ी का दुर्घटना जो होती है वो होती है A, 36 का संकेतदायक। ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक ये जरा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 35। इसका A बार के ODC की अधिकतम गति कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम गति जो होती है ये थोड़ा गलत हो गया, इसका है बुकेट स्पीड। ठीक दोस्तों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कर्व स्विच के साथ 1 से 8.5 टर्नओवर में अधिकतम गति कितने किलोमीटर की होनी चाहिए? कर्व स्विच यानी रूट लाइन में। ठीक दोस्तों, तो इसका हो जाएगा B, 15 की स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यदि कोई लोको पायलट उस ट्रेन में किसी असामान्य स्थिति को अनुभव करता है जिस पर ट्रेन
यदि कोई लोको पायलट उस ट्रैक में किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करता है जिस पर ट्रेन गुजरी है तो इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने प्रमाण होने का फॉलोइंग ट्रेन गति प्रतिबंध के साथ भेजा जाएगा। तो कितनी स्पीड से भेजा चलेगी ट्रेन? इसका हो जाएगा C 38 का C यानी 10 की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। NI अवधि के दौरान स्टेशन को मूल रूप से एक किस स्टेशन के रूप में कार्य करना चाहिए? तो इसका हो जाता है हॉल्ट स्टेशन के रूप में। जहाँ पे NI चल रहा हो उस स्टेशन को किस रूप के स्टेशन में कार्य करना चाहिए? तो ये हॉल्ट स्टेशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विद्युतीकृत खंड पर ओवरहेड संपर्क तार से कम कितने सकल निकासी के साथ खेप की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो इसका हो जाता है 100 mm। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मटेरियल ट्रेन में से गिट्टी गिराते समय स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय उसकी स्पीड होनी चाहिए 15, जो कि शंटिंग स्पीड होती है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। 42 क्या कह रहा है? यदि ए मार्ग स्वचालित अनुभाग से बुझा दिया जाता है तो सिग्नल को क्या माना जाता है? तो सिग्नल को क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा गेट सिग्नल है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत में कितने संख्याओं को हैंड ब्रेक बांधने चाहिए? ये तो आप सब जानते हैं, ये गार्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 6 हैंड ब्रेक आगे और 6 हैंड ब्रेक पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 44। अधिकतम कितनी संख्या में विस्फोट वैगन यात्री ट्रेन से जुड़े हो सकते हैं? यात्री ट्रेन से जुड़े हो सकते हैं विस्फोट वैगन। तो आप भी जानते हैं यात्री ट्रेन से एक भी विस्फोट वैगन को नहीं जोड़ा जाता। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। स्थानीय व्यवस्थित पावर ब्लॉक को कौन मंजूर कर सकता है? तो स्थानीय ब्लॉक के पावर ब्लॉक को कौन मंजूर कर सकता है? तो ये कर सकता है उधर का स्टेशन मास्टर। पावर ब्लॉक की अनुमति कौन देता है? स्टेशन मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन प्रेषण करने के लिए कौन सा मेमो दिया जाता है? एक ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन को भेजने के लिए कौन सी अथॉरिटी दी जाती है? तो ये दी जाती है 602 TA 602। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। जब स्टेशन स्टाफ सभी सही संकेत का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोको पायलट इंजन सीटी कौन सी सीटी देता है? जब स्टेशन स्टाफ सही संकेत का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोको पायलट कौन सी सीटी बजाता है? तो ये बजाता है 1-2 छोटी छोटी सीटी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकरण देता है। तो कौन सा मेमो देता है? तो ये देता है T 602। सॉरी, इसका ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा 609। ठीक, 602 वो है जो ब्लॉक लाइन में इंजन को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मानक प्रपत्र एक किससे संबंधित है? तो मानक प्रपत्र किससे संबंधित? ये निलंबन से, सस्पेंशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दोहरी लाइन डुअल कपलिंग इन कोच कंसिस्ट ऑफ क्रू कपलिंग। दोहरी युग्म डिब्बे में क्रू कपलिंग और कौन सी कपलिंग शामिल होती है? तो इसमें हो जाएगा
CBC कपलिंग, एक हुक कपलिंग होती है और एक CBC कपलिंग, दोनों इकट्ठे जुड़े रहते ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, जब किसी गाड़ी में आग लगने पर वाहन में आग लग जाती है तो गाड़ी को रोक दिया जाएगा और वाहन को अलग थलग कर दिया जाएगा। इस वाहन और गाड़ी एक दूसरे वाहन के बीच कितने मीटर की दूरी छोड़ी जाएगी? कितने मीटर का गैप होना चाहिए? कम से कम 45 मीटर का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, उस खंड पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है, परिवहन निरीक्षक अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट को किसको जमा करता है? तो ये करता है वो DRM को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक लाइन अनुभाग पर संचार के कुल व्यवधान के दौरान संचार खोलने के लिए प्राधिकार पर वाहन कार्यवाही कितनी होनी चाहिए, कितनी गति से आगे बढ़ना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 10 से 15 की स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, स्वचालित सिग्नल की पहचान क्या होती है? तो ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान क्या होती है? तो उसके ऊपर A मार्क लगा रहता है, ऑटोमेटिक, A फॉर ऑटोमेटिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? CSL के बीच की दूरी का संकेत है। CSL के बीच की दूरी का संकेत क्या है? रियर में फॉलिंग मार्क से फॉलिंग मार्क तक, फॉलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क इन रियल। ठीक, CSL। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। रायपुर डिवीज़न में कितने क्रू गार्ड लॉबी है? देखिए फिर से डिवीज़न वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें अपना हो जाएगा 5। ठीक, कितने लॉबी हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रीमियम एयर ब्रेक रैक बॉक्सन BCN के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर न्यूनतम कितना % होना चाहिए? तो ये आप भी जानते हैं ये कितना होना चाहिए, 95%, जहाँ से स्टार्ट होती है गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 58, BCM टाइप मशीन का उपयोग क्या है? BCM मशीन का क्या यूज है? तो BCM मशीन का यूज है गिट्टी स्क्रीनिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कंटेनर रैक BLCA और BLCB प्रारंभिक स्टेशन पर एयर पावर ब्रेक कितना होना चाहिए? कंटेनरों में कितना एयर ब्रेक होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 100%। ठीक, क्योंकि कंटेनर आई थिंक वो होते हैं जिसमें ऑयल पेट्रोल डीजल वगैरह ले जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्लोज सर्किट रैक में रैक द्वारा यात्रा किए गए किलोमीटर BPC पर दर्ज किए जाते हैं। BPC पर इन अभिलेखों को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है क्रू की। ठीक, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को पास करता है और आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता है तो वह कितनी गति से गाड़ी को आगे बढ़ाता है? तो वह बढ़ाता है 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि एक से अधिक विभाग द्वारा रख रखाव कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? सो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ब्लॉक। एक से अधिक विभाग द्वारा रख रखाव कार्य के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पावर ब्लॉक के दौरान जिन ट्रेनों को चलाने की अनुमति है वे हैं, कौन से हैं? तो ये हैं डीजल हॉल्ट। ठीक, पावर ब्लॉक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, DRUCC के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो DRUCC के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं DRM। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। नोटिस स्टेशन जहां मंडल सावधानी आदेश जारी किए जाएंगे वे किस में निर्दिष्ट हैं? तो वे हो जाते हैं, इसका हो जाएगा वर्किंग टाइम टेबल में, WTT। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिक संलग्न किए जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अधिकारी इंस्पेक्शन कार्ड। तो ये लोड सवारी गाड़ी में संलग्न किया जा सकता है, अधिकारी ऑफिसर इंस्पेक्शन कार्ड, इंस्पेक्शन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? नियंत्रण कार्यालय के समग्र प्रभारी कौन कहलाते हैं? तो नियंत्रण कार्यालय के समग्र प्रभारी कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है CHC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। सैंड हम्प की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? सैंड हम्प मतलब सैंड हम्प वही रेत वाला, तो इसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 60 मीटर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। स्पेशल क्लास स्टेशन का एक WR के लिए किसके द्वारा स्वीकृत लेना होता है? तो इसका हो जाएगा CRS के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। TBU का फुल फॉर्म क्या है? तो TBU का फुल फॉर्म है ट्रैफिक व्हीकल यूनिट, यानी यातायात वाहन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। मानक 4R इंटरलॉकिंग स्टेशनों पर मेन लाइन फेंट पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पर साधारण ब्याज पर किस दर 5 वर्षों में 750 रुपये का 900 रुपये हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हालांकि चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है B। ठीक, ये देखिए एक क्वेश्चन मैथ का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 36 पुरुष 28 दिन में काम का एक टुकड़ा पूरा करते हैं, तो कितने दिनों में 27 पुरुष वही काम करेंगे? तो ये भी एक मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अभी तो सॉल्व करके बता पाना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। और यदि सॉल्यूशन इन क्वेश्चन का यदि चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूँगा आपको। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 24 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। जब शंटिंग के दौरान या शुरू करने के दौरान स्टेशन गार्ड में एक क्रू कपलिंग टूट जाती है तो संबंधित SM को एक संदेश भेजना होगा। तो क्या संदेश भेजना होगा? वो भोजन किसको भेजना होगा? वो भेजना होगा सीनियर DME को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। DRUCC के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? DRUCC के सचिव के रूप में करता है सीनियर DCM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि 10 से 20 के बीच में विषम संख्याएं कितनी होती हैं? 10 से 20 के बीच में तो एक हो जाएगी 11, 13, 15, 17, 19 यानी 5। ठीक, फिर मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। सेक्शन कोच ऐसे कोच होते हैं जिन्हें सीधे रूट के चुनिंदा ट्रेनों के बीच में लगाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 77 का B, शुरू और आखिरी स्टेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। कक्षा A ODC में खेप और न्यूनतम निश्चित संरचना प्रोफाइल के बीच सकल निकासी कितने इंजन से कम नहीं होना चाहिए?
इसका हो जाएगा 78 का डी, नो इंजन से, कम नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। यह देखिए, ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सीधा सीधा मैं ऑप्शन बता देता हूँ, इसका हो जाएगा डी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। समपार फाटकों के काम करने के लिए SWR नियम में किसमें लिखा गया है? तो किसमें लिखा गया है? ए में लिखा गया। SWR नियम में ए में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इंटर डिवीजन मूवमेंट के लिए सी क्लास ओडिसी के लिए प्राधिकरण को कौन मंजूरी देता है? तो इसका हो जाएगा CRS मंजूरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। टाइम टेबल समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? टाइम टेबल समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करता है PCO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। स्टेशन अनुभाग किस स्टेशन की कक्षा में पाया जाता है? स्टेशन अनुभाग जो पाया जाता है A वर्ग, C वर्ग, विशेष कक्षा, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। जब दो मोटर ट्रॉली एक ही दिशा में एक साथ चल रहे हों तो उन्हें बढ़ती ढाल पर कम से कम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो इसको रखा जाना चाहिए 100 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 85। दुर्घटना के मामले में ART वैन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दुर्घटना के मामले में ART वैन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है सेक्शन कंट्रोलर की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86। यदि परीक्षण प्रांगण में ट्रेनों को कितने घंटे से अधिक स्थिर किया जाता है तो गहन BPC अमान्य हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा 24 घंटे, BPC अमान्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। रात में सीधे प्रेषण के लिए चिकित्सा राहत ट्रेन, ठीक, चिकित्सा राहत ट्रेन को निकालने का लक्ष्य कितने समय का होता है? कितने टाइम के अंदर अंदर निकालना पड़ता है? तो ये हो जाएगा रात में 15 मिनट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। शताब्दी एक्सप्रेस में कितने मृत इंजनों को अटैच किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा डी, कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो इसको एक बार ध्यान से गौर करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एक मिश्रित ट्रेन के रूप में यात्री गाड़ी वर्गीकृत करने के लिए किसके प्राधिकार की आवश्यकता होती है? तो ये किसकी होती है? ये होती है PCO की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। गार्ड के रफ जर्नल के पूरा होने की तारीख के संरक्षण की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है इसकी 3 वर्ष, गार्ड के रफ जर्नल की 3 साल पूरा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। स्नैक डेड एंड की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? स्नैक डेड एंड की लंबाई कम से कम होनी चाहिए 180 मीटर। देखिए, अभी सैंड हम पढ़ा था, उसकी कितनी लंबाई पढ़ी थी हमने? 60 मीटर। ठीक, और स्नैक डेड एंड की कितनी होनी चाहिए? 180 मीटर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। NI कार्य पूरा होने के बाद नए कार्यों को चालू किया जाता है। NI के पूरा होने के बाद एक नया SWR विधिवत किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो 92 का हो जाएगा CRS के द्वारा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, हवा का वेग खतरनाक माना जाता है। तो हवा का वेग कितना, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो खतरनाक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ट्रैप पॉइंट सेट किया जाता है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में दिखाता है, क्या दिखाता है, रात में दिखाता है हरी बत्ती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। हैंड शंटिंग की अधिकतम गति, हैंड शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी 10 नहीं ये होनी चाहिए, 5 किलोमीटर प्रति आवर की होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, रेल दुर्घटना में पटरी से उतरने को किस श्रेणी के तहत रखा गया है। तो रेल दुर्घटना को पटरी से उतरने पर यानी डीरेलमेंट को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये रखा गया है अपना डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विविध दुर्घटनाओं को कितने श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। विविध दुर्घटनाओं को, मिसलेनियस एक्सीडेंट को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये रखा गया है अपना डी श्रेणी में। ये दोस्तों एक इसका भी वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सीडेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ट्रेन से गिरने या रन ओवर दुर्घटना किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो ये आती है अपनी पी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ट्रेन में बम विस्फोट या विस्फोटक किस वर्ग की दुर्घटना में आते हैं, तो ये आते हैं अपने एन दुर्घटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, खतरे में ट्रेन पासिंग सिग्नल एक प्रकार की दुर्घटना है, तो ये किस प्रकार की, सांकेतिक दुर्घटना है। इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब जो अगले 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो अपने होंगे किसके, राजभाषा के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये किया गया अपना 7 जून 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। 102 क्या कह रहा है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यालय कितने वर्ष या महीने का होता है, तो ये होता है 1 वर्ष का। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी पहले कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा इसका अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो इसके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, इसके लिए योजना चलाई जा रही है प्रेमचंद पुरस्कार योजना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं। 106 क्या बोल रहा है, तो ये राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है, तो कौन तैयार करता है, तो ये करता है अपना गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, मतलब गृह मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। हिंदी भाषा राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड के नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये प्रदर्शित किया जाता है क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। देखिए सबसे पहले क्षेत्रीय, फिर हिंदी आएगी, फिर अंग्रेजी भाषा आएगी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत आदेश जारी किया जा सकता है, तो कितना, ये 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं अपने DRM।
ठीक, मंडल राजभाषा एग्जीक्यूशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा क्या है? देवनागरी लिपि हिंदी में। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आज का हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ और ये प्रीवियस ईयर के गाइड का पेपर था दोस्तों। इसी तरह के यदि आप मेरे को बताते हैं कि आपको सही लग रहा है तो मैं इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा। जैसा कि मैंने नोटिस किया है कि क्वेश्चन पेपर, इस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए। थोड़ा सा हमें भी